नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। आज हम फिर एक पत्रिका आपके साथ में लेके आए हैं। एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, पुस्तक एवं परिचय प्रकाशन श्रृंखला। इसमें जिन जिन पत्रिकाओं जो हमारे कार्यालय में जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं उपलब्ध हैं और जिनमें हमारे विशेष रूप से आलेख छपे हैं, समीक्षाएं छपी हैं, कविताएं छपी हैं, उनको हम समय समय पर आपको उनकी चर्चा के माध्यम से पत्रिका से भी परिचय करा देते हैं और हम अपना आलेख तो आपको सुनाते ही हैं। तो आज आए हैं अपने पास में ये सितंबर 2017 की पत्रिका है। ये हैदराबाद से प्रकाशित होती है। थोड़ा सा इसका परिचय जान लीजिए। इसमें लिखा है, संपादक मंडल में प्रमुख नाम दिया है सुरेश पुरी जी का और इसके प्रधान संपादक है एम प्रभु जी और वार्षिक चंदा 200 रुपया। विवरण पत्रिका में प्रकाशित। इसमें देखिए लेख का नाम, लेखक का, प्रश्न संख्या, मासिक मुखपत्र है भाई ये। अरे भाई साल 42 साल से निकल रही है ये विवरण पत्रिका, 42 साल से निकल रही है, जिसका अंक जो है आज आपके सामने ये अंक दूसरा है 42वें वर्ष का। तो इसमें विशेष रूप से डॉक्टर अहिल्या मिश्र इसकी संपादकीय दिए हुए लिखा है उन्होंने। कभी कभी संपादक का कार्य भी करती हैं वो। अहिल्या मिश्र संपादकीय लिखा है। और भैरव सिंह क्रांति, श्रीमती इंदू सिंह, डॉक्टर शेख सईद, डॉक्टर भारती मिश्रा ने मेरे साहित्य पर एक लेख लिखा है, पंडित गिरी मोहन गुरु के काव्य में शब्द शक्ति। ये समीक्षा किताब में प्रकाशित हुआ है, उसका अंश है। और इसके बाद गार्गी शरण मिश्र महाराज जो दिवंगत हो गए हैं, बहुत बड़े माने हुए साहित्यकार थे जबलपुर के। इन्होंने भवानी प्रसाद तिवारी की गद्य गरिमा पर एक आलेख है। और इस प्रकार से ये छोटी सी पत्रिका है पर बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें सहयोगी संपादक डॉक्टर अहिल्या मिश्र हैं। अहिल्या मिश्र भी एक अलग से बहुत बड़ी मानी हुई साहित्यकार हैदराबाद की, ये भी अलग से एक पत्रिका निकाला करती हैं और इसके भी सहयोगी संपादक हैं। उनका इसमें संपादकीय है और उनकी हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा है और बराबर उनका सहयोग हमें मिलता रहा है। तो चलिए अपन अब अपने विषय पे आ जाते हैं। और आपको ये जो आलेख छपा हुआ है देखिए आप, ये देखिए, इसके हम 2-3 टुकड़ों में सुनाएंगे आपको। ये देखिए साहित्य जो शोधार्थी हैं उनके लिए भी विशेष काम का है। सुनिए, पुस्तक समीक्षा, पंडित गिरी मोहन गुरु के काव्य में शब्द शक्ति। ये प्रश्न क्रमांक 17 पर है भाई। तो आज हम आपको तत्सम शब्दों के बारे में बताएंगे। कुछ तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द और अंग्रेजी शब्द, कौन कौन से शब्द मेरी रचनाओं में, मेरे साहित्य में, कविताओं में आते रहते हैं, उसका बड़ा शोध करके, बड़ा मेहनत करके विद्वान लेखिका ने, डॉक्टर भारती मिश्रा ने ये लेख तैयार किया है। वो सुनिए आप। तो भाषा का स्वरूप, समीक्ष काव्यों की भाषा प्राय खड़ी बोली है। अब ये मेरे बारे में लिख रहे हैं, मुझे नर्मदा कहो, कंकर नर्मदा के, हनुमान शतक, राग अनुराग आदि काव्यों की भाषा खड़ी बोली है, किंतु कहीं कहीं पर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द प्रयोग में लाए हैं। ये 2-3 मेरी जो कृतियाँ निकली हैं उन पर उनका अभिमत है। और अब वो इन कृतियों में कहाँ कहाँ क्या क्या शब्द आए हैं उसका उदाहरण देती हैं। देखिए अब, तत्सम शब्द, मुझे नर्मदा कहो रचना में तत्सम शब्दों की बहुलता है। अब देखिए मुझे नर्मदा कहो मेरा एक नवगीत संग्रह है, उसका उदाहरण क्या दिया उन्होंने, सुनिए आप। सांझ की नीराज नाये अर्घ दीपों का, सांझ की नीराज नाये अर्घ दीपों का, तटों पर तीरवासी हैं सभी रत ध्यान, तीर वो है जिस पर कभी ऋषि मुनि असंख्य कर चुके तप त्याग, तीर वो है जिस पर सुरेशों ने नरेशों ने की, तीर वो है जिस पर सुरेशों ने नरेशों ने किए जप जाग, और तीर वो है जिस पर कभी जगत गुरु शंकर को मिला था ध्यान,
गुरु मिला थे, जिन्हें खुद गुरु प्राप्त हुए थे भगवान सदगुरु शंकराचार्य को, ऐसे नर्मदा तीर्थ की हमने इसमें वर्णन किया है। तो सायंकाल का वर्णन है, चांद की नीराजनाएं अर्घ्य दीपों का, तटों पर तीरवासी हैं सभी रत ध्यान। ये उदाहरण देकर के फिर उन्होंने बताया कि अन्य तत्सम शब्दों का प्रयोग इस प्रकार है, ऋषि मुनि उर्मिया किरण कंदर्पो दर्पो यज्जीवन श्वेत पवन कामना उर सूर ज्वाल अनल मेघ शीत आदि आदि। और इसी प्रकार से देशज शब्द, अब देशज शब्द में उन्होंने कहा है गुरुजी प्राय समस्त रचनाओं में देशज शब्द पाए जाते हैं उनके, क्योंकि होशंगाबाद जिले में बुंदेली भाषा बोली जाती। तो पास ही बहती नदी बूढ़ी नर्मदा, माँ सदस देती रही जो प्यार, तैर कर जिसको अनेकों बार, सुखों की अनुभूति की कर पार, गनेरा के मुक्त नव में घूमना स्वच्छंद। आज भी आता है गनेरा का जीवन का, जो गनेरा में मैंने अपने मेरी जन्मभूमि के विषय के रचना है ये, उसमें से उन्होंने उदाहरण दिया है। तो अब ये आपको इसमें बताया फिर उन्होंने कि इसमें देश शब्द क्या है कि भैया करियो अरी हमरा अपन न्योता, तुरंत ठोर लाज करार भरोसा उजड़ी बाड़ी चाकी चौंधी, ये सब जो है हमारे बुंदेली भाषा के शब्द भी मेरी ये विद्वान लेखिका ने बताया कि गुरु की कविता में ये बुंदेली भाषा का प्रचुर उपयोग किया गया है। अब विदेशी भाषा के बारे में फिर एक उदाहरण दिया उन्होंने, और उसमें बताया मैंने कि आग जलती थी बुझाई न गई, बात खलती थी सुनाई न गई, और तेरी तस्वीर थी मेरे दिल में मगर अफसोस दिखाई न गई, मगर अफसोस दिखाई न गई। फिर से सुनिए इन पंक्तियों को, और आज हम यहीं विराम देते हैं, आगे का कल हम आपको सुनाएंगे। और कल हम आपको कोशिश करेंगे ये जो छंद हमने आपको सुनाया पूरी कविता आपको कल सुनाएंगे। तो आग जलती थी बुझाई न गई, बात खलती थी सुनाई न गई, तेरी तस्वीर थी मेरे दिल में मगर अफसोस दिखाई न गई, मगर अफसोस दिखाई न गई। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष भाग आपको कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे। बताइए आपको ये लेख जो है श्रम डॉक्टर भारती मिश्रा का कैसा लगा, बताने की कृपा करें। धन्यवाद।